बिहार बोर्ड का जो परीक्षा हुआ था सामाजिक अध्ययन का, उसका हम लोग आंसर देखते हैं। पहला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये दिया आपको 1953। उसके बाद करा है विश्व का प्राचीनतम परिवहन संसाधन क्या है? हम लोग आज बिहार बोर्ड का जो परीक्षा हुआ था सामाजिक अध्ययन, उसका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब पारित किया गया था? 1953 में। उसके बाद है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। ठीक है। उसके बाद कर रहा है मोरमुगाहो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा में। 4 नंबर में कर रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। उसके बाद कर रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। उसको 6 नंबर में कर रहा है जलवेरिन संधि संबंधी था तो व्यापारियों से। उसके बाद कर रहा है 7 नंबर में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8 नंबर का रहा है वियना सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। उसके बाद करा है निम्न में से कौन जैव जीवाश्म ईंधन है? अब इनमें से सभी हो जाएगा आपको 9 नंबर का। 10 नंबर देखिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तारापुर। 11 नंबर में करा है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए। 13 नंबर में कहा है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, यह है आपको जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 14 नंबर में कहा है सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलोर। उसके बाद 15 नंबर में कहा है मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका में। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। उसके बाद रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। 18 नंबर का रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। उसके बाद 20 नंबर में किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। उसके बाद का रहा है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे? ये था राजकुमार शुक्ल। उसके बाद 22 नंबर में है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला था? तो बारदोली। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। 24 नंबर का रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। उसके बाद है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। समता पार्टी का विलय किस में हुआ था? तो जनता दल यू। उसके बाद का रहा है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको आयकर। उसके बाद 29 नंबर में का रहा है निम्न में से कौन पंचायत का व्यवस्थापिका है? ये हो जाएगा आपको ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद का रहा है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद कितना है, किसमें है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। उसका 32 नंबर ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। देखिए इसमें मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ये सामाजिक कल्याण। उसके बाद 34 नंबर में कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास का। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? आपको डेबिट कार्ड हो जाएगा। 36 में कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो सेवा क्षेत्र का। 37 में कह रहा है छिपी बेरोजगारी कहाँ होता है? तो कृषि क्षेत्र में। उसके बाद कह रहा है रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। साख का आधार क्या है? विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। उसका अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? तो अंग्रेजी में। वह निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का। वह कर रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी पर।
उसके बाद क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? द मास्टर द। सुखाड़ का कारण है तो जल का अभाव। 50 नंबर का रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो सार्वजनिक टेलीफोन। उसके बाद करा है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। 52 में करा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति किस प्रकार होना चाहिए? तो आपको ये आयताकार होनी चाहिए। उसके बाद करा है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक। उसके बाद करा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। 15 नंबर आ जाइए करा है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिशोधन केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। उसके बाद हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। 57 में करा है इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो आपको मेजनी भी किया था, गौरीबाल्डी और काउंट काबोर तीनों मिलकर किया था। इनमें से सभी हो जाएगा। 58 में करा है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। 59 में करा है प्रथम क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें से सभी। करा निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो आपको बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है? तो हो गया एग मार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। राष्ट्रीय राजमार्ग आप इनमें से कहीं से भी नहीं पास करता है। इनमें में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? आपको चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? रियो डी जनेरियो। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन खरीफ फसल है? कपास। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा छोटा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पूर्व रेलवे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो संविधान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन। उसके बाद 76 नंबर का रहा है भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या होता है? तो आपको 18 वर्ष। उसके बाद करा है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? इनमें से सभी। भारत की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए था? इनमें से कोई नहीं।